बाहर से ऑडिटर आए, वो लोग बिल पास नहीं कर रहे टाइम पे, इस कारण भी अटका हुआ है। पिछले साल पार्षद के चुनाव हो रही से वो में टेंट के काम कर रहे हैं, वो पैसा आज तक नहीं मिले। पेमेंट नहीं हुआ है, ऑडिट होके फाइल रखी, फंड नहीं है बोलते हैं। ये निगम प्रशासन जो है समय समय पे जो है नियम विरुद्ध जो है वो ला रही नियमावली, उसके कारण ठेकेदारी मानसिक और आर्थिक रूप से बहुत परेशान है कि हमको कचरा उठाने वाली गाड़ी के लिए डीजल के पैसे नहीं मिल रहे हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है, हमारे फंड में पैसा है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ए वक्त में खड़े हैं वो राजधानी रायपुर के नगर निगम में, जहाँ अपन तमाम लोगन ला देख पाते हो मना ठेकेदार है। राजधानी रायपुर में ही नगर निगम लगातार ये दावा करते और कई ठन नारद करते स्वच्छ रायपुर, सुंदर रायपुर करके और तमाम विकास की भी बात करे जाती, लेकिन जेकर जरिया से वो तमाम विकास के कार्य होते और हमार राजधानी यहाँ स्वच्छ होते और बड़े बड़े यहाँ बिल्डिंग बनते, वो सब इकरे मदद से बनते। और मन तमाम कार्यकर्ता हरे, ठेकेदार हरे, जमन लगभग 1.5 साल से इकर मन के काम के भुगतान नहीं हुए, मतलब वेतन नहीं मिले। तेकर कारण एवं आज एक दिवसीय एक धरना प्रदर्शन करे थे, बातचीत करतन की काकू से पूरा मामला हरे कब से मैंने कर बैठे। क्या नाम है आपका? मैं दुर्गेश सिंह ठाकुर। कौन सा ठेकेदार है आपका? हम सभी निगम में जितने ठेकेदारी से काम होते हैं सभी उस ठेकेदारी करते हैं। रोड, नाले, बिल्डिंग, सभी जितने निगम से ठेके पे होते हैं वो सभी काम करते हैं हमारे ठेकेदार। आज आप यहाँ पर नगर निगम में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम लोगों को पिछले कई महीनों से भुगतान नहीं दिया जा रहा है, बिल पारित नहीं किया जा रहा है, इस कारण हम लोग आज यहाँ पे बैठने पे मजबूर हैं। लगातार हम लोग सबके पास आवेदन दे रहे हैं, दलीलें दे रहे हैं, लेकिन कोई हमारी आवाज सुन नहीं रहे हैं। क्यों नहीं सुना जा रहा? इनका कहना है कि इनके पास कुछ राशि फंड नहीं है, फंड है लेकिन देयक पास नहीं कर पाए हैं। बाहर से ऑडिटर आए, वो लोग बिल पास नहीं कर रहे टाइम पे, इस कारण भी अटका हुआ है। हाँ, कब से आप लोगों को भुगतान? हम लोग का पिछले 2-3 महीने से भुगतान रुका हुआ है। अभी आप लोग का क्या योजना है? अभी हम लोग इनके सभी के अपना आवेदन देंगे, यहाँ आवाज लगाएंगे, हर एक कानून में हमारी मांगे सुनी जाए, ऐसा हम लोग यहाँ पे अभी प्रदर्शन करेंगे। फिर शाम को महापौर महोदय ने कहा है कि आज सामान्य सभा की मीटिंग में हमारे संबंध में कुछ चर्चा होगी, उसमें कुछ रिजल्ट निकल के आएगा, उनसे मुलाकात करेंगे, फिर उसके हिसाब से आगे की रणनीति तय की जाएगी। आप मन देख सको तो कि तमाम लोगन मन कर बैठे अबे इकर मन के पैसा के भुगतान नहीं हो, जो काम करते थे लाल लोगन मन कब तक काम करत रही बिना पैसा के। वे मन हताश निराश होके यहाँ पर धरना प्रदर्शन करे थे। वे लगातार बजट पास होते, हर साल बजट पास होते, ओकर बावजूद आप मन काम करत हो निगम प्रशासन। पिछले साल पार्षद के चुनाव हो रही से वो में टेंट के काम कर रहे हैं, वो पैसा आज तक नहीं मिले। 2025 जनवरी के पैसा अभी तक 2026 चला थे, 7वां महीना चालू हो गया, वो पैसा नहीं मिले पिछले साल के। तो आप मत सोच सकते हो कि ये तत्कालिक वाले जो काम रही थे कहाँ पैसा दिए। अभी अगर कहीं पाइपलाइन फूट गए, लीकेज हो गए, जा रे भैया ते बना, तुरंत दौड़ा ही, और पैसा और फाइल के बारे में कोनो जानकारी नहीं है, कहाँ जाते फाइल, कहाँ आते, कोई लेना देना नहीं है। कर्मन ऐसे बैठे सवाल पूछे आप में निगम प्रशासन से, ये कि जो कमिश्नर है से अब वो नया कमिश्नर आए, वो अपन नियम ला लागू करत है, और नियम का लागू करत है हम सब ठेकेदार मन के रोड में लावत है। क्या नियम बताते हैं? अब नियम तो वही सीजी कौन सा पीजी का नियम लाए हैं, 5 साल तक उसको मतलब 5% बचा रहेगा, जब 5 साल बाद उसका पेमेंट होगा 5% का, ऐसा बोलते हैं। तब तक उसका इंतजार करो। तो 5% रोकने का दावा है, लेकिन आप लोग का ये भी आरोप है कि आप लोगों को पिछले 1.5 साल से पैसा नहीं मिला। नहीं मिला है मैडम, चुनाव का काम किया हूँ मैं, टेंट पंडाल का जोन 5 में पिछले साल, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, ऑडिट होके फाइल रखी, फंड नहीं है बोलते हैं। तो आप मैं सुना तो कि अगर कोई इंसान काम करे ईमानदारी के साथ, और अगर मतलब पैसा नहीं मिली तो कब तक काम करिए, कब तक काम करो आप? कहाँ कर पाओ दीदी, बंद हो गए काम, वही कारण तो बैठे हैं, काम बंद बैठे हैं, वही कारण पेमेंट हुई तब काम करबो। आगे और का योजना है आप मन की?
काम बंद अभी ये सामूहिक निर्णय रहेगा सभी ठेकेदारों का कि भविष्य में आगे हमको काम करना है कि नहीं करना है। हमको जब तक पैसा नहीं मिलेगा कहाँ तक करेंगे काम, कितना कर्जा लेंगे। लगातार प्रशासन ये दावा करते कि हम विकास के कार्य करते हैं, विकास के कार्य में विकास का काम जो है वो ठेकेदारों के माध्यम से ही होता है, और ठेकेदार ही अब अगर रोड में आ जाएगा तो कहाँ से विकास होगा। ठेकेदार अगर रोड में आएगा तो विकास तो होना नहीं है। ठेकेदार मजबूत रहेगा तभी तो विकास करेंगे क्या ये लोग, सरकार तभी विकास करेगी ना। आप मतलब बता दें कि आज सामान्य सभा की भी आयोजन करेंगे है, तेकर कारण मन खास रूप से आया है ना भैया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि नगर निगम एक सिक्के का दो पहलू, ठेकेदार और निगम प्रशासन दोनों अगर अब चलेंगे एक दूसरे को लेके तो ही निगम का विकास कार्य जो है कंटिन्यू चलेगा। अगर ठेकेदार को प्रभावित करेंगे तो निगम का कोई भी काम जो है प्रभावित होगा, ये जनहितकारी नहीं होगा। भाई ठेकेदारों के हित में अगर कोई निर्णय लेंगे तभी तो ठेकेदार जो है जनहितकारी काम को प्रगति से कर सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है और ऐसा होना चाहिए, पहले भी होता रहा है। हम निगम के विरोधी नहीं है। ये निगम प्रशासन जो है समय समय पे जो है नियम विरुद्ध जो है वो ला रही नियमावली, उसके कारण ठेकेदारी मानसिक और आर्थिक रूप से बहुत परेशान है। आपने देखा होगा अभी जो मीडिया में चली रहे कई ठेकेदार जो है आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड करने की कोशिश जो भी कर रहे हैं वो तानाशाही से ही कर रहे हैं। पैसा कहाँ से लाएंगे हम, ब्याज ले लेके कितना चलाएंगे हम, हमारा पैसे के लिए हमको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा ये मानना है। ठीक, क्या आप लोग का और क्या कार्य योजना रहेगा आगे हमारा जो भी कार्य योजना है माननीय महापौर जी से मिल के हम निर्णय लेंगे और हमारे अध्यक्ष महोदय दुर्गेश सिंह ठाकुर जी जो भी निर्णय लेंगे उस पर हम आगे बढ़ेंगे। अभी ऑडिटरों की जो व्यवस्था है वो पहले से परिवर्तित हुई है। 2 बार ऑडिटरों के साथ हमने बुलाकर उनको स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि आपको 100 बार ऑडिट करना है करिए, जितनी स्क्रूटनी करनी है करिए, मगर फाइल को रोकने का जो विषय है वो फाइल रुकनी नहीं चाहिए। पूर्व के दिनों में उन्होंने डीजल की भी फाइल रोकी थी तो उनको चेतावनी दिया गया था थोड़े दिन तक उनकी कार्यप्रणाली देखेंगे। उनका नया ठेका हुआ है और सूडा से उनको यहाँ पर भेजा गया है, नियुक्ति उनकी सूडा से हुई है, थोड़े दिन देख रहे हैं और अगर उसके बाद भी अगर उनके कार्यप्रणाली में चेंजेस नहीं आया है तो फिर हम उनको लेके स्पष्ट बातचीत करेंगे। इस सत्र से एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि रायपुर नगर निगम की ट्रिपल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। हमारे पास विकास के कोई एजेंडे नहीं है और आज हमने ये सदन मूलभूत सुविधाओं पर बुलाया है। तो क्या आपकी लगाम अधिकारियों से हट चुकी है? क्या अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे? जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार को क्यों चुना था? बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन धरातल पर क्या? कल रायपुर शहर की जनता ने, हर व्यक्ति ने अपना, आप सोचिए, प्रोटेस्ट पेश किया अपने सोशल मीडिया पर। ऐसा कोई वार्ड नहीं बचा जहां जलभराव नहीं हुआ। तो ये आपका नगरोत्थान योजना है जिसके शहर, आप देखिए पूरा शहर डूब चुका है। इवन नगर निगम जो सदन, महात्मा गांधी सदन के अंदर भी पानी टपक रहा है। तो जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, यदि वो लोग अपना भवन नहीं सुरक्षित रख पा रहे हैं तो रायपुर राजधानी को कैसे बचाएंगे? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। पीने के पानी के लिए लोगों में त्राहिमाम हो गया। मौलिक अधिकार होता है एक इंसान का, पीने का पानी, आज हम वो भी नहीं दे पाए। तो इस तरह से ये साबित होता है कि रायपुर नगर निगम की महापौर फेल हो चुकी और जनता को उनको जवाब देना होगा। और आज जो बची कुची कसर थी, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने क्या कहा कि हमको कचरा उठाने वाली गाड़ी के लिए डीजल के पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि उनकी विकास की गाथा उनके पार्षद सदन के अंदर में खोल रहे हैं कि क्या खोखले वादे उन्होंने किए थे जिसकी सच्चाई आज सदन में आई है। पैसे कमी नहीं, ठेकेदार बाहर क्यों खड़े? हर 10 दिन में नगर निगम में नया स्ट्राइक क्यों हो रहा है? आपके पार्षद बोल रहे हैं डीजल के लिए पैसा नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। बोलना और करना बहुत फर्क है। रायपुर नगर निगम आज आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। 220 करोड़ रुपया हमको ड्रेनेज सिस्टम का मिलना था 2 साल से, आज तक वो पैसा नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया वो पैसा? अगर वो पैसा मिलता तो शायद इस बारिश में हम कुछ वार्डों को बचा पाते। राजधानी रायपुर के तमाम ठेकेदारों के 1.5 साल से पैसा नहीं रहे भुगतान है। आप देख सकते हैं बैंड बाजा प्रशासन ला जगह पर एक बैंड बाजा तक लाई गए। अब देखने वाली बात है कि कमर के मांग कब तक पूरा होते, आगे पूरा मामला में कागज निर्णय निकल के आते आप तक पहुँचाए के कोशिश करबो। लेकिन अभी फिलहाल पूरा काम धाम ठप हो गए काबर के ठेकेदार मना 1 दिवसीय हड़ताल में है। अगर कमर के बात पूरा नहीं करी तो हो सकता है कि मना अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी जा सकते। कमेंट में जरूर बताओ। इसने अपडेट पर खबरें चाय के संग जुड़े रहो। मैं रोरिया जोहार। खबरी चाय।